हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट क्यों होता है और हीमोग्लोबिन के कम होने के क्या क्या कारण हैं। साथ साथ में हम जानेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और हीमोग्लोबिन की जांच कैसे होती है। साथ साथ में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या उपचार हैं। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB कहा जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए रेड ब्लड सेल यानी कि मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन को हम खून के सैंपल के जरिए मापते हैं और हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है और इसी कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है और इसकी कमी के कारण एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन की जांच एनीमिया की जांच कराने के लिए किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल कम हो जाती है। साथ साथ में पॉलीसिथीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल यानी कि मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है, या किसी वायरल संक्रमण या बैक्टीरिया के होने के बाद भी हम हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं। रक्तदान के समय खून शरीर में खून चढ़ाने के लिए हम हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं और जब ऑपरेशन के समय खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है तब हम खून में हेमोग्लोबिन की जांच करवाते हैं। तो हेमोग्लोबिन के कम होने के क्या क्या कारण हैं? उनमें से सबसे पहले विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, पेट में किसी प्रकार का अल्सर, पुराना कोई किडनी का रोग, बवासीर, अनुवांशिक असामान्यताएं, हमेशा रक्तदान करना, कैंसर और पीरियड्स में अधिक रक्तस्राव, ये कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाली समस्याएं। इसमें सीने में दर्द, सिर में दर्द, खून की कमी, अधिक ठंड लगना, दिल से जुड़ी बीमारियां, हाथ और पैर का ठंडा होना, पूरे शरीर में अकड़न और दर्द और पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द या किडनी और लीवर की बीमारियां कुछ प्रमुख हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती है। अगर कोई पुरुष 12 से 18 साल का है तो उसमें हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13 से लेके 16.0 13 से 16 ग्राम पर डेसिमल होती है। और अगर कोई पुरुष 18 प्लस है 18 प्लस है तो उसकी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13.5 से 17 ग्राम पर डेसिमल तक होती है। और यही रेंज महिलाओं में अलग है। 12 से 18 की अगर कोई महिला है तो 12 से 16 ग्राम पर डेसिमल है। अगर कोई महिला 18 प्लस है 18 प्लस है तो उसमें 12 से 15 ग्राम पर डेसिमल तक वो रेंज वेरी करती है। अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन की जांच कैसे होती है। हेमोग्लोबिन की जांच के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट का एक टेस्ट होता है जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि हेमोग्लोबिन की शरीर में कितनी कमी है। और कुछ दूसरे टेस्ट भी मैंने इसमें बताए हैं जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट। साथ साथ में आप यूरिन की जांच, मूत्र परीक्षण या फिर खून में आयरन की कमी की जांच या फिर विटामिन B12 या विटामिन B9 की जांच भी आप करवा सकते हैं। ये कुछ निम्नलिखित टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम हीमोग्लोबिन की शरीर में मात्रा माप सकते हैं। अब हम जानें कि हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या उपचार हैं। तो अगर आप एक बार टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको हर महीने विटामिन का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दे सकते हैं या फिर विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकते हैं। अगर आयरन की कमी है आपके शरीर में तो आयरन का कोई सप्लीमेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आयरन के साथ साथ अनदर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर उन्हें एक अच्छा सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। अगर हेमोग्लोबिन का कारण कोई पोषक तत्व है तो डाइट में आप बदलाव कर सकते हैं और जिसमें आप विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव आपको डॉक्टर दे सकते हैं अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो। अब इसके टेस्ट की हम बात करेंगे, इसकी कीमत क्या होती है। ये आपके क्षेत्र और केंद्र के हिसाब से वेरी करती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। ये 50 रुपये से 500 रुपये तक का टेस्ट हो सकता है और ये मैंने कुछ संस्थान लिख दिए हैं जिनके थ्रू आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें रेड क्लिफ लैब्स हैं, HOD हैं, टाटा 1mg लैब्स हैं। तो इनमें मैंने कुछ प्राइस भी लिख दिए हैं कि इन प्राइस पे ही आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। मगर ये जो प्राइस हैं ये चार्जेस है या अकॉर्डिंग टू द टाइम वेरी कर सकते हैं, अलग अलग समय के अनुसार ये बदल सकते हैं।
अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये रिपोर्ट एक वयस्क की है, जिसमें उनका जो नॉर्मल रेंज आया है 13.7। ये रेंज उनकी जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर आता है, 13.0 से 17.0 के बीच में। तो ये हेमोग्लोबिन की रिपोर्ट इनकी ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को और जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।